बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पहले डियर स्टूडेंट्स मैं हूं ज़ाहिरुल्लाह साफ़ी केमिस्ट्री टीचर। बेटा हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट है विच इज़ चैप्टर नंबर 1 के साथ रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल का टेक्स्ट बुक में जो है स्टॉइकियोमेट्री है। तो स्टॉइकियोमेट्री पूरा चैप्टर है। इससे पहले जो है हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के। हम तीन चीज़ें देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो है कंपोजिशन, ठीक है बेटा। दूसरा जो है हम देखते हैं स्ट्रक्चर और तीसरा हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो आप देखिएगा मैटर की कंपोजिशन से मुराद क्या है। मैटर की कंपोजिशन से मुराद है कि वो किन एलिमेंट से बना है, कितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, कौन सी एलिमेंट मौजूद है। स्ट्रक्चर से मुराद है कि उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डेड है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। और प्रॉपर्टी से मुराद है कि प्रॉपर्टीज जो है यानी इनकी दो किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी मैटर में। एक केमिकल प्रॉपर्टी है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये तीन जो है ये मेन डोमेन है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं इस बीकर में मैटर पढ़ा है। मैटर मैंने क्या लिया है, मैटर मैंने लिया है वाटर। तो वाटर एक मैटर है, ठीक है ना। तो इस वाटर को अगर केमिस्ट्री के डेफिनेशन में अप्लाई करूं तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि वाटर जो है ये किन एटमों से बना है। तो वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। स्पेसिफिकली इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर का कंपोजिशन कहलाता है। दूसरा मैंने ये देखना है कि इस मैटर चूंकि वाटर है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डेड है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। इस अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ये वी शेप स्ट्रक्चर है या हम इसे एंगुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो मुराद मेरा ये हुआ कि स्ट्रक्चर से मुराद है अरेंजमेंट ऑफ एटम, तीनों एटम कैसे अरेंज है। थर्ड जो डोमेन है केमिस्ट्री का वो ये है कि इसकी प्रॉपर्टी वाटर की। अब अगर प्रॉपर्टी आप देखें तो वाटर की दो तरह की प्रॉपर्टी है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन यानी वाटर का केमिकल रिएक्शन। वाटर दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरी एलिमेंट के साथ मिलके कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं, इससे मुराद होता है उनका केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन जो है इट इज अ परमानेंट चेंज। जब एक दफा केमिकल रिएक्शन हो जाए तो ये चेंज जो है ये परमानेंट चेंज होता है, यानी ये आप दोबारा आसानी के साथ प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंज है। तीसरी बात ये है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व या इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड। केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, समझ आए। अब मैं अगर वाटर की केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो वाटर है ना, अगर वाटर को मैं रिएक्ट करवाऊं सोडियम मेटल के साथ, ये एक सादा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस दौरान वाटर क्या हो गई, वाटर जो है दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई और वाटर परमानेंटली सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ। अब यानी इसी कंडीशन पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा वाटर नहीं बनाएगा। तो ये जो है वाटर का रिएक्शन हुआ। इसी तरह वाटर जो है और कई सारे रिएक्शन कर सकते हैं
मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करता है। आप ये रिएक्शन बड़ा स्लो है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है। इसके अलावा वाटर जो है ये एसिड के तौर पर भी काम करता है, बेस के तौर पर भी काम करता है। आगे इनकी डिटेल्स मौजूद है। तो एक इससे रिलेटेड जो है एक एमसीक्यू आया है और इंडिकेट में नाम्स में आ चुका है और उसमें एमसीक्यू ये है कि which of the following is not a chemical property which is not a physical property, ठीक है ना, या क्या लीजिएगा which is not a physical property। उसमें ऑप्शन ए दिया था corrosion, ऑप्शन बी दिया था combustibility, ऑप्शन सी दिया था which is not a chemical property, sorry not a physical के बजाय आप लिखिएगा not a chemical property। थर्ड पे लिखा था explosiveness, एंड ऑप्शन डी लिखा था डेंसिटी। अब देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी के साथ चूंकि रिलेटेड है तो अब कोरोजन जो है ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। आयरन यानी लोहा वाटर के साथ, एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ जो कि मॉइस्चर के फॉर्म में मौजूद है, आयरन और वाटर मिलके आयरन हाइड्रोक्साइड मिल बनाता है जिसे हम कोरोजन कहते हैं। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबस्टिबिलिटी जो है ये आप किसी चीज़ की हम कंबस्शन करते हैं, हम किसी चीज़ की बर्निंग करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड जो है एक्सप्लोसिवनेस है। तो एक्सप्लोसिवनेस भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। एक्सप्लोजन तब होगा जब एक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और उस दौरान कोई गैस प्रोड्यूस होंगे, वो गैस जाके एक्सप्लोजन करेंगे। तो एक्सप्लोजन भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। द लास्ट वन है डेंसिटी व्हिच इज नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये आपने देखना है कि रिएक्शन जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि उसकी स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉल्युबिलिटी, इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वगैरह। ये सारी क्या चीजें हैं? ये जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में नो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड नहीं होते। और ये जो चेंज है ना ये परमानेंट चेंज नहीं है, यानी अगर सब्सटेंस एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो आसानी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर वाटर को लूँ और वाटर को मैं ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाया तो वाटर कन्वर्ट होगा सॉलिड फॉर्म में जिसे हम आम जुबान में आइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं 0 से थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर का एक फिजिकल स्टेट दूसरे में आसानी कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये जो है बेटा केमिस्ट्री है जिसमें हम 3 डायमेंशंस को स्टडी करते हैं। हमारा बेसिक मकसद होता है मैटर की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैटर के साथ रिलेटेड। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर जो है ये क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरता हो और मास रखता हो उसे मैटर कहलाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ये मटेरियल वर्ड है, मैटर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, टेबल है, बुक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं मैटर। अब जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट अबाउट द एयर, एयर क्या चीज है?
एयर जो है ये भी मैटर है, क्योंकि एयर को हम महसूस भी करते हैं। एयर अगर पंखा चलता हो तो आप जो है हवा आप महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हवा को बंद करेंगे, इंक्लोज करेंगे सिलेंडर में, तो जगह भी घेरेंगे और मास भी रखेंगे। सो अगर मैं कहूँ कि व्हाट अबाउट द लाइट, लाइट क्या चीज़ है? आप सोचिएगा कि लाइट मैटर है या कोई और चीज़ है, नॉन मैटर है। तो लाइट जो है ये एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी जो है ये जगह नहीं घेरता, इसको हाँ ये कोई जगह भी नहीं ऑक्युपाई करता। अगर लाइट कमरे में हो या ना हो तो कोई स्पेस नहीं रखता। इसी तरह हीट जो है ये भी क्या है, ये भी नॉन मैटर है, एनर्जी है। साउंड अगेन ये क्या है, ये मैटर नहीं है, ये क्या है, ये एनर्जी है। तो यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी है। तो लिहाजा हमारा मैटर जो है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, मटीरियल वर्ल्ड है। तो हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो फोकस करते हैं, हम बड़े बड़े चीज़ों को, या यानी जितना चट्टान है, पहाड़ है, ज़मीन है, आसमान है, ये बड़े बड़े जो यूनिवर्स है, ह्यूज बॉडी है, हम उसको स्टडी नहीं करते। हम मैटर को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड, या उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक है मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फर्स्ट मैं क्लासिफाई करता हूँ मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ composition. So on the basis of composition, matter is divided into two categories. One is called pure matter and other is called impure matter. अब pure matter क्या चीज है? The type of matter which have uniform composition and distinct property. ये मादे की वो हालत, वो फॉर्म है, वो किस्म है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है और फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है। उस किस्म के मैटर को प्योर मैटर कहलाता है। याद रखिएगा, प्योर मैटर इज आल्सो कॉल्ड सब्सटेंस, इसे सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मैटर और प्रॉपर्टी भी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी रखता हो थ्रू आउट द मैटर। दूसरी कैटेगरी का इम्प्योर मैटर जो है, द टाइप ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। ये मादे की वो किस्म है जिसमें मादा उसकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं होता और उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्टिंक्ट नहीं होती। याद रखो, प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा, इसमें मैटर जो है इम्प्योर मैटर, इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्सचर, इसे मिक्सचर भी कहलाया जाता है। अच्छा, प्योर मैटर के आगे दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे का नाम है कंपाउंड। अब एलिमेंट को क्या, एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है? द प्योर मैटर, प्योर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which may or may not exist independently is called element। ये मादे की, प्योर मैटर की वो किस्म है जो कि सादा, प्योर और सादा है, और ये एग्जिस्ट और एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। उस सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को एलिमेंट बोला जाता है। अब जो है यूनिवर्स में या अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, अराउंड 119 एलिमेंट दुनिया में मौजूद है। अब उस 119 में जो एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वो नोबल गैसेस है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। ये नॉर्मल हालात में कोई बॉन्ड नहीं बनाता, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। और कुछ मेटल ऐसे हैं जो अंडर नॉर्मल कंडीशन पर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, उसे नोबल मेटल कहलाते हैं, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड प्लेडियम। इनकी भी केमिकल रिएक्टिविटी है, लेकिन वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन है। नॉर्मल हालात में अगर गोल्ड हो तो गोल्ड जंग भी नहीं पकड़ता, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। तो ये क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता, एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी कैटेगरी है
और दूसरा दूसरा हम कहते हैं कि एलिमेंट ये एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म से मुराद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, लाखों कंपाउंड मौजूद है। फॉर इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 1/4 part of element, 1/4 part of total element ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, और ये बाकी जो 3 पार्ट्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी एलिमेंट ये फ्री फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड द टाइप ऑफ प्योर मैटर which is formed by the chemical union, yeah, which is formed by the chemical combination of two or more element by fixed ratio of weight is called compound। यानी जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए केमिकल रिएक्शन, केमिकल यूनियन या केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू, और उसमें फिक्स रेशो ऑफ वेट होता हो, उस किस्म के मैटर को कंपाउंड बोला जाता है। लाइक आप देखिएगा वाटर है H2O, H2O ये कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड ये एक कंपाउंड है, इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये कंपाउंड है, अमोनिया कंपाउंड है। याद रखो कंपाउंड की एक खुसूसियत ये है कि दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो जाए, सो देयर मस्ट बी केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर मस्ट बी केमिकल बॉन्ड। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है, लेकिन इनके दरमियान में क्या है, कोई केमिकल बॉन्ड होगा, कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में फिक्स्ड रेशो होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी रेशो में कंबाइन हो जाए, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो जाता है सो देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक रेशो बाय वेट, यानी वो 2:1 है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन हो और 16 ग्राम क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तब वाटर होगा। अगर आपने 3 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन कर दिया तो ये वाटर नहीं होगा, ये कोई और सब्सटेंस होगा। तो सब्सटेंस के लिए दूसरा शर्त क्या है कि केमिकल यूनियन हो, दूसरा शर्त ये है कि फिक्स्ड रेशियो ऑफ वेट हो। अब तीसरी बात ये याद रखो, जब कंपाउंड बन जाए तो एलिमेंट की एलिमेंटल प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और नए प्रॉपर्टी जन्म देती है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पहले गैस थी और ऑक्सीजन भी गैस थी, जब दोनों कंबाइन हो गई तो दोनों का स्टेट कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, खत्म कर दी और एक नई प्रॉपर्टी को जन्म दिया। जब कंपाउंड बन जाए तो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है। सो दिस वाज द कंपाउंड। एक और भी याद रखो, एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा जो हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ये है एटम, और smallest particle of compound is called molecule। क्या होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का छोटे से छोटे जर्रा होता है, और एलिमेंट का छोटे से छोटे जर्रा क्या होता है, एटम होता है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है जिसे हम इम्प्योर मैटर या उसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो मिक्सचर जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। आगे इम्प्योर मैटर के 2 कैटेगरी डिवीजन है। एक को हम कहते हैं बेटा, एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे का नाम है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर ये वो टाइप ऑफ मिक्सचर है, ये वो टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन जो है ये यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मैटर, लेकिन ये कंपोजिशन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यानी अगर मैं एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाऊं, उस सॉल्यूशन में तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर दूसरा पर्सन सॉल्यूशन बनाएगा तो उसमें मेरे वाले कंपोजिशन क्या होगा, नहीं होगा, कोई और कंपोजिशन होगा, लेकिन वो कंपोजिशन उस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म होगा। होमोजेनियस मिक्सचर इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, इसे सॉल्यूशन भी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल दिया तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह मैंने चीनी को वाटर के अंदर डाला तो होमोजेनियस मिक्सचर बना। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है ये क्या है, जिसमें दो चीजें आपस में कंबाइन हो जाए लेकिन उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं हो। याद रखो होमोजेनियस मिक्सचर और कंपाउंड में तो कोई डिफरेंस फिर नहीं होगा, लेकिन याद रखो होमोजेनियस मिक्सचर में केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन होता है, कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन कंपाउंड बनने में परमानेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये वो टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द मिक्सचर, और इसका टिपिकल एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर। अगर रेत जो है पानी के अंदर मौजूद हो, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह सैंड प्लस आप जो है आयरन, आयरन के जो टर्निंग मौजूद हो, आयरन यानी लोहे के जर्रे अगर रेत में मौजूद हो तो ये क्या है, ये एक दूसरे से ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। याद रखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट जो है ये अपने प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते। यानी अगर आप सैंड और वाटर देखेंगे तो सैंड वैसा का वैसा पड़ा रहता है पानी के अंदर, वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता। अगर मैं सैंड और आयरन की बात करूं तो सैंड और आयरन भी केमिकल वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते, सेम रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट को आसानी के साथ सेपरेट किया जाता है। अगर आपने सैंड और आयरन है ना, तो मैं अगर मैग्नेट डाल दूं तो मैग्नेट लोहा को पकड़ेगा और सैंड रह जाएगा, तो इस तरह मेरे पास लोहा साफ हो जाएगा आसानी के साथ। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक कैरेक्टर ये हुआ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, नंबर फर्स्ट। दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई भी स्पेसिफिक रेशो नहीं है दो कंस्टिट्यूएंट के दरमियान। एक कंस्टिट्यूएंट आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, फिक्स रेशो नहीं है। वाई कंपाउंड में आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में फिक्स्ड रेशो मौजूद है। इसी तरह होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते वक्त भी कोई आपको फिक्स्ड रेशो की ज़रूरत नहीं होती। So this was the short brief introduction to matter and definition of matter. इंशाल्लाह मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा बाकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी वगैरह वगैरह इंशाल्लाह। सो तब तक अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।